तो एक्चुअली ये जो हमने लैंड ली थी 19 मुझे लगता है 2013 में। तो फिर हमने इसमें काम भी शुरू किया स्कूल के लिए, क्योंकि उस वक्त उसके बाद यहाँ पे हुए थे सारे जो स्कूल थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, अहमदनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो बंद हो गए क्योंकि वो रेंटेड हाउसेज में रहते थे और वो काफ़ी ख़राब हालत में थे, खस्ता हालत में थे, वो सेफ नहीं थे for kids, for children. वो all the buildings were not that time safe for kids, for students. तो उसके बाद यहाँ पर जंदार मोहल्ला में, लिटरी हाट, टंकी पोरा में, लालदत जैसे कि, और बसंत बाग, जोधाबाद नहीं, बसंत बाग और मंदिर बाग वगैरह लालदत का भी था। ये सारे स्कूल बंद हो गए। उस वक्त बच्चे परेशान हो गए कि हम क्या करेंगे। और चित्रा मोहल्ला में भी एक स्कूल था, वो भी बंद हो गया। उसके बाद हमने यहाँ से ये लैंड ली। उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू की। मैं उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब थे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, तो उनको मैं दोबारा देती हूँ कि उनकी वसातत से ये शुरू हो गया। मगर कंस्ट्रक्शन चलती गई, बीच में हालात मुनासिब नहीं रहे तो ये पेंडिंग रहा था। इसकी बिल्डिंग बिल्कुल ऐसे ही पेंडिंग रही, तो हम इसको मुझे लगता है तकमील तक नहीं पहुंचा सके। वो दैट वाज द प्रॉब्लम फॉर अस। अब तो ये 9 महीने हो गए, हमने शुरू किया, फिर से हुकूमत आ गई और हमने स्कूल को फिर से काम शुरू किया। मेहनत की ये शुरू हो गया। अब इंशाल्लाह मुझे लगता है आज ये बिल्कुल कंप्लीट है और हम इनको जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हम इनको ये बिल्डिंग दे रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है जो यहाँ के बच्चे जो उस वक्त डिस्पोजस हो गए थे, यहाँ से निकाले गए और दूसरे स्कूलों में वो उस वक्त जैसे कि कुछ गए कोठी बाग, कुछ गए यहाँ वहाँ, मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं इनसे भी गुजारिश करती हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू देम, क्योंकि ये उन्हीं की अमानत है, उनके लिए ही हमने ये बनवाया था। जो हमारे आप इतने साल हो गए, वो बड़े भी हुए होंगे, लेकिन जो यहाँ के इन एरियाज के जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए इस स्कूल में, ताकि उनका जो एडमिशन हो वो आसान हो जाए। अब ये हायर भी हो गया है, इसमें बड़े बच्चे भी हो गए माशाल्लाह। लेकिन मैं इसे उम्मीद करूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे पहले यहाँ उन बच्चों को एडमिशन करे जो यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं। पहले की एजुकेशन पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई है, क्या उसके मुताबिक सारे पैरामीटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे लेबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज है, प्लेग्राउंड है, इन सारी चीजें? देखिए आपको तो पता है ये जो एरिया है हवापदल कॉन्स्टिट्यूंसी, इट इज द मोस्ट जो सारी सिटी में है, श्रीनगर सिटी में है, ये कंजस्टेड एरिया है। यहाँ पर 1 इंच नहीं जमीन मिल सकती, तो प्ले ग्राउंड की बात ही नहीं। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल। अभी भी हम चाहते हैं कि 2-4 मकान हम पोजेस करें, यहाँ से उनको ले अक्वायर करें तो उनको पैसे देंगे और इनके लिए प्ले ग्राउंड बनाए। लेकिन वो तो अभी दूर की बात मुझे लगती है। प्ले ग्राउंड के लिए ये मुनासिब यहाँ पर कोई जगह है नहीं। आई एम सॉरी, हकीकत यही है, यहाँ पर जगह है नहीं। बाकी जो कुछ भी है स्कूल में जो जरूरियात होते हैं, जैसे लाइब्रेरी होते हैं, लाइब्रेरी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वो है क्योंकि लाइब्रेरी के बगैर स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकेगा। लेबोरेटरी वो भी है, उनके लिए भी, इसके लिए आप देख रहे हैं, इसके लिए हमने बड़े बड़े कमरे बनाए हैं, कुशादा कमरे बने हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह सारा कुछ ठीक तरह से होगा। इतना भी नहीं है कि हम कहेंगे ये 4-5 स्टोरीज 5 स्टोरीज बिल्डिंग है तो इसमें बहुत ही कुशादा तरीके से हम बच्चों को आसाइश देंगे। लेकिन टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है, ये फिर से मैं मुबारकबाद देती हूँ उमर साहब को कि जब वो आ गए उनके जो मेरे मुश्किलात थे वो हल हो गए और जो हमारे हाथ में था इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैंने इनके हवाले किया है।